और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को मुंबई के साइबर क्राइम से नोटिस जारी करने और पूछताछ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। औरंगाबाद में बीजेपी के लीडरों ने क्रांति चौक पर एहतजाजी धरना दिया और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर अलामती पुतले की होली जलाई गई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए एहतजाजी मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया। बीजेपी लीडरों का इल्जाम है कि हुकूमत साबिक वज़ीर आला से खौफजदा है, इसलिए दबाव की सियासत की जा रही है और पुलिस के जरिए इनके लीडर को हिरासा किया जा रहा है। चोर की टीम है महाविकास आघाड़ी, बोले तो हर एक चोर पकड़ा जा रहा है। सत्ता के लिए ये किसका खून खराबा, किसका भ्रष्टाचार, ये पूरा चालू रखा है। ये बंद करने के लिए देवेंद्र जी ने अपना सर्वस्वपन को लगा दिया है। फिर भी ये देवेंद्र जी को अटक करना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहता है, इसीलिए पूरे कार्यकर्ता रास्ते पे उतरा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान से होने का इल्जाम आयद करने पर एनसीपी बरहम है। मुंबई से मुत्तसिल थाने शहर में एनसीपी ने एहतजाज करते हुए पुलिस में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। थाना के राष्ट्रवादी के हम सभी कार्यकर्ता आज नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में नीलेश राणे और नितेश राणे इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, इस तरह का निवेदन लेके आए थे। लगातार कई दिनों से हम सभी के श्रद्धा स्थान माननीय शरद पवार साहब के बारे में जो बरगलाना वो कर रहे हैं, कल तो उन्होंने हद कर दी कि शरद पवार साहब ये दाऊद के हस्तक है, इस प्रकार का विधान उन्होंने किया। उसके खिलाफ उनके ऊपर विविध धाराओं में 120B, 153B, 499, 500, 505(1), 505(1) इन विविध धाराओं पे उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए। पावरलूम को दी जाने वाली सब्सिडी के खात्मे के मुतालिक रियासत के बुनकरों में नाराजगी पाई जा रही है। आज इस मामले को असेंबली में उठाने के बाद रियासती वजीर मालियात अजीत दादा पवार की यकीन दहानी के पेश नज़र समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली ने बुनकरों और पार्टी कारकुनान से एहतजाज को वापस लेने और एक हफ्ते तक इंतजार करने का मशवरा दिया है। विधानसभा में जनाब अबू आसिम आजमी साहब और हमने वेल में जाके महाविकास आघाड़ी की सरकार का हमने निषेध किया। सरकार ने फरवरी महीने से जो पावरलूम एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा व्यवसाय महाराष्ट्र में है, भिवंडी शहर में 20,000 पावरलूम को सब्सिडी मिलती है और पूरे महाराष्ट्र में 60,000 पावरलूम को सब्सिडी मिलती है, जिसमें मालेगांव, इचलकरंजी, शोलापुर ऐसे इलाके हैं। अचानक मार्च महीने में सब्सिडी विड्रॉल का ईमेल सभी बिजली वितरण कंपनियों को भेजा गया और फरवरी महीने से सब्सिडी विड्रॉ करके जो है बिल सारे एंटरप्राइज को भेजा गया है, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसा अंदेशा है कि अगर सब्सिडी बहाल नहीं की गई तो एक हफ्ते में पूरे पावरलूम बंद हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा उद्योग जो सब्सिडी के ऊपर चलता है वो बंद होने की वजह से बेरोजगारी पूरी फैल जाएगी। आज सदन में हमने इस मुद्दे को उठाया और सरकार की नाकामियां भी सरकार को बताया। पावरलूम, टेक्सटाइल और वित्त विभाग ये सब मिलकर इस मुद्दे को हल करना चाहिए। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास में समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने खस्ता हाल पावरलूम सनत का मामला उठाया। अबू आसिम आजमी ने पावरलूम सनत के लिए बिजली की शरह में कमी करने और बुनकरों के बकायाजात को माफ करने का मुतालबा किया। इस मौके पर अबू आसिम आजमी ने महाविकास आघाड़ी हुकूमत की पॉलिसियों को बुनकर मुखालिफ करार दिया। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम प्रॉफिट एंड लॉस देखना नहीं है। सरकार का काम है कि जनता को किसी तरह से जीने का हक मिलना चाहिए। पावरलूम इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि लाखों लोग उसमें काम करते हैं और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के बाद एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है वो पावरलूम से होता है। सिर्फ भिवंडी से तकरीबन 20-25 हज़ार करोड़ वो बनता है, कपड़ा बनता है, जिस पे बहुत बड़ी एक्साइज मिलती है सरकार को बहुत कई हज़ारों करोड़ का फ़ायदा होता है।
लेकिन सरकार बिजली के लिए जो नाइंसाफ़ी कर रही है ना, वो गलत है। मुझे याद है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जब सरकार उनकी थी तो उन्होंने उस वक्त एक पावर लूम को चलाने के लिए 60 रुपीज़, ओनली 60 रुपया 24 घंटे के लिए किया था और अभी तक चल रहा था। अभी ये सरकार जो बीजेपी की है उसमें उसको स्टे किया हुआ है, लेकिन फिर भी बिजली का वहाँ पे बहुत कम अभी वो है, रेट है। यहाँ इसका कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, बर्बादी का कगार पे है। वो लोग जो भिवंडी में बड़े बड़े पावर लूम चलाते थे वो बेचारे आज ज़कात खैरात मांगने पे खड़े हुए हैं। ये हालत है। सरकार को इस सीरियस इशू पर ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। औरंगाबाद में सरकारी मुलाजमीन की रिहाइशगाह लेबर कॉलोनी के मकानात के तनाज़े में अब बहुजन समाज पार्टी कूद पड़ी है। इस ताल्लुक से लेबर कॉलोनी के साई मंदिर में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीएसपी के लीडरों ने जिला कलेक्टर सुनील चौहान पर रियासती हुकूमत और रियासती वजीर के दबाव में काम करने का इल्ज़ाम आयद किया और कॉलोनी पर बुलडोज़र चलाने की मुखालफत की। बीएसपी लीडरों ने सवाल उठाया कि जब अदालत ने मोहलत दी है तो सरकारी इंतजामिया क्यों उजलत में है। बीएसपी ने जिला कलेक्टर के इक़दाम की मजम्मत की और इस पूरे मामले में अवामी सतह पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। दूसरी तरफ जिला कलेक्टर ने वक्ती तौर पर कार्रवाई को मुलतवी कर दिया है। औरंगाबाद सिटी में लेबर कॉलोनी जो है, जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं, उनको कुछ बेकानूनी तरीके से ये राज्य सरकार या औरंगाबाद के कलेक्टर साहब उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके न्याय हक में बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कलेक्टर साहब राज्य सरकार के दबाव में आके काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कोर्ट है, कोर्ट का निर्णय आने तक हमारा ऐसा कहना है कि साहब ने रुकना चाहिए, पर साहब रुक रहे नहीं है। इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि उन पे दबाव है राज्य सरकार का। मैं दुनिया में क्यों भेजा गया? जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? दुनिया के मकबूल तरीन अफराद को कैसे नामवरी मिली? क्या तालीम, मुलाजमत और खुशहाल जिंदगी ही सब कुछ है? ऐसे मुतादिद सवालात का अहाता करती मारूफ अदीब डॉक्टर शकील खान की अवलिन किताब सफ़र है शर्त का औरंगाबाद में इजरा अमल में आया। इस इजराई तकरीब की सदारत मारूफ दानिश्वर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल ने की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन पार्लिमान फौजिया तहसीन खान ने की। इस मौके पर किताब के मुसन्निफ डॉक्टर शकील खान ने अपनी तसनीफ पर रोशनी डाली और कहा कि यह किताब नौजवानों के लिए मशाल राह साबित हो सकती है। मारूफ नावल निगार नूरुल हसनैन ने किताब सफ़र है शर्त को वक्त का तकाजा करार दिया और अदबी सरमाए में बेशबहा इजाफे से ताबीर किया। अंग्रेज़ी अदब में जो से कुछ मिसालें ली है, बड़े बड़े राइटर्स की जो मिसालें दी कि किस तरह नामसाद हालात में, दुश्वार हालात से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचे। इस तरह से मैंने आज के जो ये हालात नागुफ्ताबा है, मायूस कुन है, हमारे नौजवान मायूस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं, तो इससे उनको उभारने की कोशिश की है। शकील अहमद खान साहब की जो किताब है, मैं समझता हूँ कि ये अपनी नौइयत की वाहिद किताब है जो उन लोगों को इंस्पायर करती है जो किसी वजह से हिम्मत हार के बैठे हैं या जिनके अखलाक़ी तौर पर वो गिरावट महसूस कर रहे हैं, या वो नौजवान जिनमें सारी सलाहियतें तो हैं लेकिन उनको वो राह नहीं मिलती जिस पर उनको चलना चाहिए। तो ये तमाम बातों का अहाता करते हुए उन्होंने ये किताब मुरतब की है, लिखी है और बहुत उम्दा किताब है। मुंब्रा में कल्चरल प्रोग्राम फेस्टिवल, स्कूलों में सालाना तकरीब के नाम पर लड़कियों के डांस प्रोग्राम, बेहयाई व बेपर्दगी का मुजाहरा जैसे प्रोग्रामों का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही मुस्लिम लड़कियां भी तेज़ी के साथ फितना इर्तदाद के जाल में फंसती जा रही हैं। मिल्लत के इन सुलगते इशूज़ पर मुंब्रा उलमा कमेटी ने सभी मसलक के उलमा व दीगर जिम्मेदारों के साथ एक मीटिंग की और जिसमें शहर के सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और इन मसाइल से बचने की तजवीज़ पेश की गई। ये प्रोग्राम मुसलमानों के अक़ायद व ईमान की हिफाजत, इस्लामी मुआशरत और कल्चर की हिफाजत के लिए जो उलमा की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस मकसद को लेकर के तमाम शहर की तंजीमों को बुला करके रखा गया था कि आप किसी भी फील्ड में काम करें, पहले आप मुसलमान हैं तो अपने कल्चर की हिफाजत करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। कोई भी प्रोग्राम आप ऐसा ना रखें जिससे आपका इस्लामी मुआशरा ख़त्म हो जाओ, मिट जाए,
या वो डैमेज हो जाए, ऐसा कोई भी प्रोग्राम आपको नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा जो इशू था, जो हमको ऐसा लगा कि जो पब्लिक के सामने आना चाहिए, हमारे प्रशासन के सामने आना चाहिए, उलमाओं के सामने आना चाहिए और भी लोगों के सामने आना चाहिए, वो ये कि आप कल्चर के नाम पर जो है ना, आप मेले के नाम पर जो है ना, लोगों को, हमारी मुस्लिम बच्चियों को डांस कंपटीशन ना कराएं। देखिए, कुछ चीज़ें हम ये नहीं कहते कि आप प्रोग्राम्स ना करें, बिल्कुल अपलिफ्टमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए, बिल्कुल मेले लगने चाहिए, लोगों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की इज्जत, लड़कियों की इज्जत के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जाए। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। हम हमारे जी हाँ, बिल्कुल नशे पे भी बात हुई। हम जो है वो ये चाहते हैं कि मुमरा में जो नशा का रुझान बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए। और आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिले में जमात इस्लामी नांदेड़ की जानिब से एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुल्क में ख़वातीन महफूज हैं क्या के उन्वान के तहत मुनक़िदा मुज़ाकरे में मुख्तलिफ शोबे-जात में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। गुफ्तगू के दौरान ख़वातीन को दरपेश मसाइल और इनका हल पेश करने की कोशिश की गई। इस मुज़ाकरे में शरीक ख़वातीन का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबे-जात से है। मुज़ाकरे में जहाँ एक तरफ समाज में ख़वातीन को कमतर समझने के रुझान पर अफसोस का इजहार किया गया, तो दूसरी तरफ तालीम की कमी और शराब नोशी की वजह से ख़वातीन पर होने वाले जुल्म का भी जिक्र किया गया। यौम ख़वातीन के मौके पर इस उन्वान पर यहाँ पर रखने का मकसद ये था कि हमारे जो देश में नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मर्द औरत दोनों बराबर है, लेकिन हम देखते हैं कि आज इतना धूमधाम से आलमी दिन यौम ख़वातीन मनाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि औरत जो है महफूज नहीं है। 5 साल की बच्ची से लेकर 65 साल की बूढ़ी औरत भी महफूज नहीं है। दरअसल आज ये जो प्रोग्राम हुआ है जमात इस्लामी हिंद की तरफ से हुआ है, वुमेन विंग की तरफ से, कि आज की खातून, आज की महिला सेफ है या नहीं। तो इस मौके पर कई डॉक्टर्स, कई बड़ी हस्तियाँ आई थी, जिन्होंने, हर समाजी हस्तियाँ थी, और जिन्होंने अपने अपने बयान, अपने अपने मुद्दे यहाँ पर सामने रखे और उस पर एक बेहतरीन डिस्कस हुआ। कहेंगे तो एक इंसाफ और एक इंसानियत और एक मोहब्बत की तर्ज पर इसमें बयान हुआ है। हर चीज़ को खुले तौर पर वाज़े किया गया है। तो इस आयोजन में महिलाओं पे अत्याचार क्यों होते हैं, उसके क्या कारण हैं, ऐसे बहुत सारे चर्चाओं पे यहाँ पे चर्चा हुई। तो एक्चुअली क्या रहता है कि जब निर्भया जैसे प्रकरण होते हैं, कोपर्डी जैसे प्रकरण होते हैं, निर्भया, कोपर्डी, प्रियंका राठौड़ जैसे कुछ अत्याचार होते हैं, तो तब सब समाज में एक ही माहौल रहता है कि अत्याचारियों को शिक्षा होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। बट उनको फांसी होने के बाद भी यहाँ पे जो रेप केसेस है वो कम नहीं हो रही है। तो फिर हम इनको रोकने के लिए क्या किया जाए, इनको कैसे रोका जाए। मालेगांव शहर में इतवार की सुबह शहर के कुछ कॉरपोरेटरों ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूलों का जायजा लेना शुरू किया। इस दौरान जब वो स्कूल नंबर 5 में पहुंचे और जायजा ले रहे थे, अपनी क्लास में दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे महवी हामिद का अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया। मुअल्लिम के इंतकाल के बाद टीचर तंजीमों ने इस मामले में सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कॉरपोरेटरों पर मुबैना तौर पर इल्जाम आयद किया कि उनके इस दौरे की वजह से मुअल्लिम की जान चली गई। टीचर तंजीमों ने इसीलिए इसकी जांच का मुतालबा किया है। मेरी सर का जो निधन हुआ उसके लिए हम उनके फैमिली के दुख में शामिल हैं। पूरा कॉरपोरेशन, हमारा स्कूल बोर्ड, ये जो घटना हुई है उसके बारे में हमने जो हमारे एओ है स्कूल बोर्ड के, उनको बोल दिया है, जो है उसका सब पूरा मालूमात लीजिए और जवाब नोन के सब जो अहवाल सादर करें। और सब टीचर्स तो अपने अपने कमरों में थे अपने बच्चों के साथ में। अब वो दोनों विजिटर्स उनके कमरे में गए और वहाँ क्या हुआ ये तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो वहाँ पर थे नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद वो बाजू के कमरे में गए और बाजू के टीचर से कहने लगे कि वो सर को क्या हो रहा है देखो चल के। तो जब बाजू वाले टीचर उनके कमरे में गए तो सर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनके सामने उनके क्लास का मास्टर हाजिरी खुला हुआ था, उनके हाथ में पेन था, वो बच्चों की अटेंडेंस भर रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि वो यही काम कर रहे थे और उनका सर जो है वो टेबल के ऊपर गिरा हुआ था। टीचर्स को जिम्मेदार ठहराना ये तो कदरे नामुनासिब दिखाई देता है। इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देना कि कोई टीचर अपनी जान से चला जाए, ये कहाँ का इंसाफ है।
मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से स्कूल बोर्ड के जरिए 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल चलाए जाते हैं। इन स्कूलों पर नजर रखने और देखभाल करने का काम कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। बच्चों की तालीम, असातिज़ा की हाजिरी, इन सारी बातों की जांच करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर और कॉर्पोरेशन के अहदेदारान स्कूलों का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान स्कूल नंबर 47 में जब ये पहुंचे तो डिप्टी कमिश्नर के कहने के मुताबिक इन्हें स्कूल में यहाँ पर असातिज़ा गैर हाजिर नजर आए और इनकी जगह पर 1500 से 2000 रुपये माहाना तनख्वाह पर दर्स व तदरीस का काम करते दूसरे टीचर दिखाई दिए, जिसकी तफसीली रिपोर्ट बनाकर इन्होंने कमिश्नर को मुतल्लिका मुअल्लिमीन पर कार्रवाई के लिए पेश कर दी। वहीं दूसरी तरफ इस स्कूल के हेड मास्टर का यह कहना है कि गलत फहमी की वजह से यह सब हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी मामला पेश नहीं आया। शनिचर के दिन मुझे इत्तला मिली कि सत्यजलास नंबर स्कूल में जो दूसरे टीचर लगा के पढ़ा रहे हैं, जो मूल टीचर है जो नौकरी को है वो नहीं पढ़ाते हुए दूसरे टीचरों को वहाँ पे 1500 रुपये और 2000 रुपये पे काम पे लगा के वो टीचर पढ़ा रहे थे और जो ओरिजिनल टीचर है जो पगार लेते हैं वो वहाँ पे गैर हाजिर थे। वो लोगों से जो पढ़ा रहे थे उनसे हमने पूछा और उनसे जवाब भी लिया तो उन्होंने बोला कि हमको 1500 रुपये दिया जाता है हर महीने का, हम रोज़ वही हम पढ़ाते हैं, वो नहीं आते। मुख्याध्यापक जो थे हेडमास्टर, वो हेडमास्टर के वर्ग में क्लास में भी वैसी पोजीशन थी, उन्होंने 2000 रुपये महीने से एक लेडी को लगा के वो वहाँ पे पढ़ा रही थी। वो उसमें से एक टीचर जो थी नयापुरे की थी और एक जो दूसरी थी राजानगर अपने बजरंगवाड़ी में रहते थे, जो डमी टीचर वहाँ पे काम पे थे। मैं ये महानगर पालिका उर्दू प्राथमिक शाला नंबर 47 इसका मुख्याध्यापक हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 12 तारीख को जो है माननीय नगर सेवक और उपायुक्त इनकी जो आकस्मिक भेंट हुई और उन्होंने हर क्लास का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद जो है वो जो भी मतलब मामला हुए ऐसा कुछ हमारी स्कूल में पाया नहीं गया है, गलत गैर समझ हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हमारी स्कूल में नहीं है, अलग से कोई टीचर लगा नहीं है ऐसा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।